रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी वीडियो को देखने के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? इंटरमिक्सिंग ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट हो, उनकी शेप भी डिफरेंट हो। जब ओवरलैप करते हैं, ओवरलैपिंग क्या होती है? भाई कनेक्शन बनाना, आपस में एसोसिएट होना। जब एटॉमिक ऑर्बिटल जो डिफरेंट एनर्जी के हैं, डिफरेंट शेप के हैं, वो आपस में मिलते हैं, उनके रिज़ल्ट में जो ऑर्बिटल्स ऑब्टेन हो रहे होते हैं उनकी सेम एनर्जी होती है, सेम शेप होती है। तो ऐसे प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और उनके रिज़ल्ट में जो ऑर्बिटल्स आ रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें आप लोग, कार्बन है, कार्बन का जो यहाँ पे ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है उसकी शेप और है, उसका पी ऑर्बिटल है। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है उसकी भी डिफरेंट शेप है। तो जब ये मिल रहे हैं, इनके रिजल्ट में जो आपको ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर जो ऑब्टेन हो रहे हैं, उनकी एनर्जी भी सेम होगी। उनके रिजल्ट में बनने वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी सेम, और उनकी जो फॉर्म है, शेप है, वो भी सेम होगी। तो ऐसे हम ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ऐसे प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि ओवरलैपिंग होती है आपके पास, किसकी होती है? जो डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी शेप भी डिफरेंट हो, उनकी एनर्जी भी डिफरेंट हो, तो उनके रिजल्ट में जो ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी सेम एनर्जी, सेम शेप हो। ऐसे प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन, और ऐसे ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उनकी टाइप्स हैं sp3, sp2, sp। sp3 क्या होता है? जिसमें s का एक ऑर्बिटल, s होता ही है, स्फेरिकल है, एक ही ऑर्बिटल होता है। ठीक है, उसमें फिर p के तीनों, p कौन सा होता है? px, py, pz। जब p के तीनों ही सब शेल इन्वॉल्व हों और s सब शेल इन्वॉल्व हो रहा हो, ये तीनों जो हैं p के और s के, ये आपस में ओवरलैप करें, मिले आपस में, इंटरमिक्स हों, उसके रिजल्ट में जो आपको ऑर्बिटल ऑब्टेन होते हैं वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। इसी तरह sp2 है, तो sp2 में s जो है वो ये एक s का ऑर्बिटल है, फिर p के दो आपस में कंबाइन होंगे, p वाले और s वाले। जब दो p वाले और एक s वाला आपस में इंटरमिक्स होंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे, उनकी ओवरलैपिंग के रिजल्ट में फिर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे। तो ऐसे हम हाइब्रिडाइजेशन वाली जो स्टेट है उसको हम बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp कौन सी होती है? जिसमें s का एक और p का भी एक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा होता है, इंटरमिक्स हो रहा होता है। इसके रिजल्ट में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं वो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं। उसको हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे अब हम इनका करेक्टर थोड़ा बता देते हैं। करेक्टर कैसे है? sp3 जो होता है वो 25% होता है, sp2 जो होता है 33%। मतलब क्या है 25%, 33%, 50%? ये पेपर्स में बार बार रिपीट में पूछा भी जाता है। आपके पास जिस तरह गेट के टेस्ट होते हैं, md कैट के टेस्ट आते हैं, ठीक है, वहाँ पे आता है इस तरह के, या फिर जॉब्स टेस्ट भी होते हैं, तो वहाँ पे पूछा जाता है sp3 में s करेक्टर 25%, p करेक्टर 75%। इसी तरह जो sp2 है, sp2 में s करेक्टर 33% और p करेक्टर 66%। इसी तरह sp में s करेक्टर भी 50%, p करेक्टर भी 50%। s करेक्टर यहाँ पे 25 है तो p 75 है। ठीक है, यहाँ पे sp2 में s करेक्टर 33 है तो p करेक्टर 66 है। इसी तरह sp में 50-50 होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसकी फॉर्म, जिस तरह हमने स्टेट्स हैं, टाइप्स हैं, उसको एक्सप्लेन करना है sp3 की। sp3 में एग्जांपल हमने ली है मीथेन की। ठीक है, उसमें CH4 है, यहाँ पे कार्बन जो है दरम्यान में सेंटर में पड़ा है। ठीक है, उसके साथ कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 4 वैलेंसी होती है। हमने अपना अगर ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करना है 4 वैलेंसी के साथ, मतलब उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन मज़ीद आने चाहिए, तब जाकर कार्बन जो है अपनी 8 वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा। तो 4 हम हाइड्रोजन लगाएंगे, हर साइड से हम इसको हाइड्रोजन देंगे। हर हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन को डुप्लेट रूल को फॉलो करना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन जो है कार्बन को अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। कार्बन और हाइड्रोजन अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को फॉलो करके कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे sp3 में कार्बन sp3 यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन शो कर रही है, एंगल है 109.4 डिग्री, और सारे जो बॉन्ड हैं वो सिंगल, हर सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाता है।
इसी तरह नाइट्रोजन जो यहाँ पे अमोनिया केस देख लें। अमोनिया में नाइट्रोजन जो है, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करता है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और 2 को लॉन पेयर की फॉर्म में रखता है जो उसके ऊपर प्रेजेंट है। यहाँ पे एंगल है इसका 107। इवन के ये भी sp3 की फॉर्म है, लेकिन इसका एंगल डिप्रेस्ड हो गया है, कम हो गया है। तो ये एंगल जो है 107 क्यों हो गया है? ड्यू टू लॉन पेयर। लॉन पेयर ने आकर एंगल को डिक्रीज कर लिया है, 109 से लेकर 107 तक ले आया है। ये सिर्फ लॉन पेयर की वजह से है। लॉन पेयर ने आकर हमारे इस एंगल को 109.4 था, उस एंगल को 107 पर ले आया है ड्यू टू लॉन पेयर। और यहाँ पे ज्योमेट्री भी फिर चेंज हो गई लॉन पेयर की वजह से। ट्राइगोनल प्लेनर, यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर, ये इसकी ज्योमेट्री है अमोनिया की। अमोनिया भी NH3 भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आता है। इसी तरह यहाँ पे वाटर का केस देख लें तो वाटर में क्या है? 2 लॉन पेयर हैं। नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करता है, 3 बॉन्ड बनाता है, 2 लॉन पेयर की फॉर्म में रखता है। इसी तरह ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है, तो 2 बॉन्ड बनाता है और 2 लॉन पेयर की फॉर्म में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। एंगल अब है, एंगल इसका आपका इधर इसका एंगल जो है 104.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। एंगल इसका अब ये क्यों कम हो गया मज़ीद? यहाँ पे एंगल 109 था, अब यहाँ पे 104 हो गया, तो इसके पास मज़ीद 2 लॉन पेयर आ गए हैं। 2 लॉन पेयर की वजह से मज़ीद एंगल 109 से 104.5 पर आ गया है। ये एंगल मज़ीद डिक्रीज़ इसी वजह से हुआ है ड्यू टू लॉन पेयर्स। और इसकी ज्योमेट्री भी चेंज हो गई, बेंड एंगुलर ज्योमेट्री हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये ड्यू टू लॉन पेयर है। और अब यहाँ पे बॉन्ड कौन से होंगे? इन सब के अंदर सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। जहाँ भी सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो कैसे बनता है और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ये मैं मज़ीद आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। हमारी वीडियो को देखने के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स।